एक है एसोसिएशन, क्या कहते हैं, हरि नाम। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है, आई थिंक मैंने पहले कभी बताया हुआ है। नारद मुनि, एक बार क्या होता है, नारद मुनि भगवान के पास बैठे होते हैं और भगवान का वेट कर रहे होते हैं एक्चुअली ना। तो भगवान आते हैं और फिर थोड़ी देर में भगवान पूछते हैं कि, भगवान से पूछते हैं आप कहाँ थे। तो भगवान उनको बोलते हैं कि, बिकॉज नारद मुनि को लगता था कि भगवान तो वैकुंठ में मिलेंगे। तो यहाँ पे भगवान उनको बोलते हैं मैं कहीं नहीं मिलता, मैं वहीं मिलता हूँ जहां पे भक्त जो है वो संकीर्तन कर रहे होते हैं ना। मैं योगी के हृदय में नहीं मिलता, मैं हिमालय में नहीं मिलता, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता। मैं सिर्फ वहां मिलता हूँ जहां पे लोग जो है भगवान मेरी चर्चा कर रहे होते हैं, मैं वहीं मिलता हूँ। राइट। तो चर्चा कहाँ होती है? चर्चा वहीं होती है जहां पे 10 डिवोटीज बैठे होते हैं, जहां हरि कथा चल रही होती है, वहीं भगवान प्रेजेंट होते हैं। राइट। सो ये, तो इसमें क्या होता है, एक बार नारद मुनि सेम भगवान के पास बैठे होते हैं। तो नारद मुनि भगवान से पूछते हैं, ये भक्तों के बारे में, एसोसिएशन के बारे में इतनी बातें चल रही हैं, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा डाउट है कि ये एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसमें एक छोटा सा श्लोक है, बोलो सारे, साधु संग साधु संग, कोई नहीं बोल रहा, साधु संग साधु संग, साधु संग साधु संग, सर्व शास्त्र काय, सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संग, सर्व सिद्धि होए। सर्व सिद्धि होय। का मतलब क्या है कि साधु संग जो है, अगर आप लोगों को मिल जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ठीक है। और लव मात्र साधु संग, लव मात्र कितना होता है? व्हाट इज लव मात्र? लव मात्र इज की 1 सेकंड का 1/14 हिस्सा। आपकी पलक झपकती है ना, तो पलक झपकने से भी छोटा होता है लव मात्र संग। ठीक है। तो कहते हैं अगर एक पलक झपकने का भी आपको किसी साधु का संग, एसोसिएशन मिल जाए, इतना भी एसोसिएशन मिल जाए, तो आपका जीवन जो है वो सक्सेसफुल है। आपके जीवन में भक्ति जो है वो बहुत आगे बढ़ सकती है। ठीक है। तो किसी ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा दुर्लभ है? तो कहते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मोए होय सिद्धु साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पूर्ण मुख्य अंग। ठीक है। तो भक्ति का जन्म जो है, भक्ति का जन्म कहां से होता है? भक्ति का जन्म जो है वो साधु संग से ही हो रहा है। राइट। अब शास्त्रों में अगर आप देखो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहां पे हमें एसोसिएशंस के बारे में बहुत बताया जाता है। तो मेरे को अभी एक चीज बताओ आप लोग, मैं आज का टॉपिक थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूं। इसमें क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, अब काफी आप लोगों ने सुना है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिवोटी एसोसिएशन? लेट अस स्टार्ट learning, huh? What are the benefits of devotee association? तो जो फेथ इंक्रीज होता है, फेथ जो हमारे होता है वो स्टब ऑन हो जाता है। Yes. और what are the benefits of devotee association? तो जी हरिनाम में हमारी जो रुचि है वो बढ़ जाती है। वेरी गुड, हरि नाम में रुचि बढ़ जाती है, बहुत अच्छा। शास्त्रों को जानने की ईगरनेस और बढ़ जाती है। वेरी गुड। कृष्णा कॉन्शियसनेस का भाव बढ़ जाता है, गुड। और कुछ? कृष्णा के प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है। यस। देखो, डिवोटी एसोसिएशन जो है ना, लेट मी टॉक अबाउट इट। डिवोटी एसोसिएशन इज लाइक अ टॉनिक। क्या टॉनिक है? एक तो वो आपके अंदर की भक्ति जो है वो बढ़ाता है, और सेकेंडली आपकी इम्यूनिटी जो है माया से बढ़ाता है। यू अंडरस्टैंड? जब आप डिवोटी एसोसिएशन में रहते हो, तो आपको माया अटैक नहीं कर पाती उतनी ज्यादा, माया से आप इम्यून हो जाते हो। और दूसरा, आपके अंदर भक्ति की जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। राइट।
दूसरा, ये आपके जितने भी बुरे संस्कार होते हैं, जैसे अभी कल हमने एक माता जी पढ़ा रही थी अबोमिनेबल एक्टिविटीज, तो अब ऑल बुरे संस्कार आर व्हाट, दे आर अबोमिनेबल एक्टिविटीज। तो ये सारे अबोमिनेबल एक्टिविटीज जो होते हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, राइट। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे अंदर जितना भी गंदगी होती है, जितने भी दुर्गुण होते हैं, ये कृष्ण क्या करते हैं, झाड़ू लेके उनको साफ कर देते हैं, राइट। हम व्हाट इज एग्जाम्पल फॉर दिस, प्रभुपाद अमेरिका में गए, उन्होंने कितने सारे हिप्पीज को, ड्रग्स लेते थे हिप्पीज, लिकर दारू पीते थे, ड्रग्स लेते थे, दे वर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग एक्टिविटीज, बट प्रभुपाद के दर्शन मात्र से और प्रभुपाद का एसोसिएशन मात्र से वो इतने अच्छे हो गए कि मतलब उनमें से कुछ लोग सन्यासी बन गए। सो दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन, राइट। अब डिवोटी इसमें और क्या होता है, आप कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने क्लोज फ्रेंड से वो चीजें कई बार डिस्कस नहीं कर पाते हो जो डिवोटी से 1-to-1 डिस्कस कर लेते हो। कई बार आपके कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, वो आप मटेरियल दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो, बट आप डिवोटीज के साथ आप देखना, आप कुछ भी डिस्कस कर लेते हो, आप पर्सनल से पर्सनल इशू भी डिस्कस कर लेते हो, कोई शर्म की बात नहीं आती है इसमें। आपकी चैंटिंग बढ़ जाती है, आपका सुनने की क्षमता अच्छी हो जाती है, श्रवणम अच्छा हो जाता है, आपको रीडिंग करने का मन करता है, भगवत गीता भागवतम इन सबको रीडिंग करने का मन करता है। कई सारे आपके प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो डिवोटी एसोसिएशन में आके खुद ही मिल जाते हैं। आपकी लाइफ जो है 180 डिग्री टर्न हो जाती है, कई सारी शास्त्रों का ज्ञान आपको प्राप्त होने लग जाता है, राइट। और आप कभी भी देखना, जब भी आप हरि कथा सुनते हो, जब भी आपके लाइफ में ना, अगर आपका मोरल डाउन हो रखा है तो हरि कथा सुनोगे तो उस मोमेंट में आपके ना पूरा का पूरा लाइफ रिचार्ज होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो नया हम कर रहे हैं, प्रोत्साहन मिलता है भक्ति में, एक दूसरे को भक्ति को और अच्छे से करने में हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें हमें आनंद मिलता है, जो आप कभी भी देखना आपको क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल लाइफ में उतना खुशी नहीं मिल रही होती, लेकिन जब भी आप हरि कथा सुनते हो या किसी भी आप टेम्पल के प्रोग्राम में जाते हो या कभी आप डीटी वर्शिप कर रहे हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो आपको अलग से आनंद प्राप्त होता है, जो आपको नॉर्मल टाइम पे आनंद जो है वो नहीं मिल पाता है, राइट। सो अब हम आपको एक बेसिक कथा सुनाएंगे, जो है किसकी कथा है, ये एक हंटर की कथा है। हंटर का नाम क्या है, मृगहरि। अब उसमें क्या होता है, एक बार नारद मुनि जो होते हैं, नारद मुनि क्या करते हैं, एक जंगल में जा रहे होते हैं और जंगल में जाकर उनको ये होता है, क्या कहते हैं, have I told this story? मुझे लग रहा है, isn't it? I don't know. I don't know. People have not heard this story. So वसुधा को पता होगा शायद से, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेट अस डू इट अगेन। हाँ ठीक है। सो एक बार क्या होता है, एक जंगल में नारद मुनि जा रहे होते हैं, राइट। तो जब नारद मुनि जंगल में जा रहे होते हैं तो उनको दिखता है कि एक बहुत जो क्या कहते हैं पिकॉक है, वो रो रहा होता है, भालू जो होता है वो रो रहा होता है, और जो हिरन होता है वो भी रो रहा होता है, राइट। तो जब ये लोग रो रहे होते हैं तो उनको देखते हैं, नारद मुनि क्या देखते हैं कि उनको एक हंटर ने आधा एरो से मारा हुआ है, राइट। तो आधे एरो से मारा हुआ और सबके सब तड़प रहे होते हैं ना, सब इतने ज्यादा तड़प के रो रहे होते हैं कि नारद मुनि जैसे उनको देखते हैं, नारद मुनि के मन के अंदर बड़ा भाव आता है कि यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है इनके साथ, राइट। तो क्या करते हैं नारद मुनि, सीधा जाते हैं उस हंटर के, जो हंटर पास में जा रहा होता है, तो हंटर पीछे एक दीवार के पीछे, सॉरी पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। नाउ नारद मुनि जैसे ही पास में जाते हैं तो हंटर को बड़ा गुस्सा आता है, उसको गुस्सा इसलिए आता है कि भाई मेरे सारे के सारे जानवर जो है नारद मुनि को देख के भाग गए, और ये नारद मुनि जो हैं उसको पता नहीं होता है कि नारद मुनि होता है, उसको लगता है कि कोई ना कोई तो सन्यासी है, लेकिन वो निडर होकर हंटर की तरफ आ रहा है। और जैसे ही हंटर की तरफ वो आ रहा होता है तो हंटर मतलब पहले बड़े गुस्से के मूड में होता है कि यार ये जो व्यक्ति है इसके कारण मेरे जो शिकार जो है वो जा रहे हैं, राइट। तो इमीडिएटली क्या होता है, जो हंटर
का मन करता है उसको बहुत सारा गालियां देने का। जो एक सन्यासी आ रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सारे ये मेरे सारे जो शिकार हैं ये चले गए। लेकिन इमीडिएटली क्या होता है, जैसे ही वो हंटर को देखता है, जैसे ही वो नारद मुनि को देखता है, उसके अंदर का सारा क्रोध जो है वो खत्म हो जाता है। तो क्या कहता है वो, मतलब नारद प्रभाव मुखे गाली नहीं आया, मतलब नारद का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो जो है हंटर, इतना उसका काम क्या था, वो जानवरों को मारता था। और जैसे ही नारद मुनि आए, उसके मन का पूरा क्रोध जो है वो शांत हो गया। पहले उसके मन में आया कि मैं इस नारद मुनि को मारूंगा, लेकिन जैसे ही नारद मुनि पास में आए, तो मैंने आपको क्या बताया था, लब मात्र साधु संग। तो जैसे ही नारद मुनि पास में पहुंचते हैं, तो लब मात्र साधु संग के कारण, उनके दर्शन मात्र के कारण, वो जो हंटर होता है उसके अंदर का सारा क्रोध जो है वो खत्म हो जाता है। राइट। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, प्रभुपाद भी यही कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोगों को कैसा होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो दर्शन मात्र से ही लोग जो है वो चेंज हो जाएं। मैंने कई बार बताया है, प्रभुपाद जब फ्लाइट में जाया करते थे, तो फ्लाइट में जो साइड में व्यक्ति बैठा होता था, प्रभुपाद उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन जब तक वो फ्लाइट से उतरते थे, उसके हाथ में जो है जपमाला हुआ करती थी। तो प्रभुपाद ऑलवेज वांटेड कि हम लोगों का आचरण, मतलब आचरण इतना अच्छा होना चाहिए, हमारे दर्शन मात्र से ही लोग जो है वो बदल जाए, लोगों के अंदर बदलाव आ जाए, सिर्फ हमें देखने मात्र से ही। हमने देखा था चैतन्य महाप्रभु जो होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जब क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को जब लोग डांस करते हुए देखते थे, सिर्फ उनको देखने मात्र से ही लोगों के अंदर भक्ति भावना आ जाती थी, वो कृष्ण से प्रेम करने लग जाते थे। तो आपका दर्शन मात्र इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको देखने से ही लोगों के अंदर भक्ति जो है वो बढ़ जाए। राइट। प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से कि प्रीचर जो है, जो भक्ति की प्रीचिंग, जो भगवान की बातें करने वाला है, वो जो है वो हमेशा प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, हरे कृष्णा का नाम चैंटिंग करे, और इतना प्योर हो कि उसको देखकर ही लोग जो हैं वो भक्ति में आ जाए। राइट। तो यहाँ पे नारद मुनि, जैसे वो नारद मुनि के पास पहुंचते हैं, तो हंटर उनको पूछता है, हंटर नारद मुनि से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम इस जंगल में क्या है, तुम लगता है रास्ता भटक गए हो, तुम अपने रास्ते जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्योंकि एक तो हंटर को गुस्सा आया होता है कि उसका शिकार हट गया, तो वो शांति से, अभी वो तो क्रोध से बात नहीं कर रहा है, लेकिन शांति से बात कर रहा है नारद मुनि से, आपके कारण जो है मेरा ये शिकार चला गया, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो। और यहाँ पे नारद मुनि क्या कहते हैं, नारद मुनि उल्टा उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं मैंने देखा कि तुमने रास्ते में कुछ जानवरों को मारा हुआ है, लेकिन ये जानवरों को जो मारा है ये पूरा क्यों नहीं मारा तुमने। मतलब ये हंटर क्या किया करता था ना, हंटर आधा एक एरो मार के छोड़ देगा, और फिर वो देखता था कि तड़प तड़प के ये जानवर मर रहा है। तो नारद मुनि को तो बहुत बुरा लगा जब उन्होंने देखा कि जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये क्या बोल रहे हैं इसको, हंटर को, हंटर का नाम मृगहरि था, तो हंटर को ये कहते हैं कि तुम इन जानवरों को पूरा क्यों नहीं मार देते हो, ये इतने जानवर तड़प रहे हैं, तुम इनको पूरी तरह से आधा छोड़ के मार रहे हो, तो इनको पूरा क्यों नहीं मार रहे हो। तो ये जो है, अब एक जो सन्यासी है, अगर आप देखो, सन्यासी के मन में तो ये होना चाहिए कि मारना ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पे नारद मुनि उनको बोल रहे हैं तुम मारना है तो पूरा मारो, आधा क्यों मार रहे हो। तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि ये कैसा सन्यासी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति से मिलता है, और अगर नारद मुनि यहाँ उसको बोलते हैं कि स्टॉप किलिंग, तो वो नहीं मानेगा। तो क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के मन के भाव को समझना पड़ता है। हम जब किसी को प्रीच करते हैं तो डायरेक्टली नहीं बोलना है कि 16 माला स्टार्ट करो, नो, आप नहीं बोल सकते। आपको क्या बोलना है, आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले हो सकता है कृष्ण की कोई कथा सुनानी पड़े, जिससे उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। तो यहाँ पर जब भी कोई प्रीचर प्रीच करता है तो उसको ऑडियंस के भाव को समझना पड़ता है। तो यहाँ नारद मुनि को पता है कि उसको मारना पसंद है, तो उन्होंने बोला कि तुम पूरा मारो, आधा क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पे नारद मुनि दो चीजें दिखा रहे हैं। एक, पहली चीज तो ये कि नारद मुनि को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो तड़प तड़प के मर रहे हैं,
तो नारद मुनि ये चाहते थे कि एटलीस्ट उनका तड़पना बंद हो जाए। अंडरस्टूड? सबसे पहले नारद मुनि जो है चाहते हैं कि ये जो जानवर तड़प के मर रहे हैं इनका तड़पना बंद हो जाए, राइट। और दूसरा, नारद मुनि अंदर ही अंदर ये भी जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसको भुगतना पड़ेगा, इतने जानवरों को मार रहा है, उसका तो इसको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये जानवरों को तड़पा तड़पा के मार रहा है तो उसका परिणाम इसको और भी और भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो पहला स्टेप नारद मुनि क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट इनको तड़पा तड़पा के मत मारो। तो यहाँ पे उनसे पूछते हैं कि तुम इन जानवरों को पूरी तरह क्यों नहीं मार देते हो? तो यहाँ पे हंटर क्या बोलता है कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, और कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है इनको मारना। पर नारद मुनि कहते तुम आधा क्यों मारते हो, पूरा मारो। तो कहता है कि जब मैं इनको आधा मरते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। देखो हंटर का भाव क्या चल रहा है, उसको खुशी हो रही है। बट यहां पर जो है एक जो सन्यासी होता है, जो एक संत भाव होता है, वो हमेशा ये समझ रहा है कि मैं इसको कैसे रोक सकूं, मैं कैसे इसको कम कर सकूं, मैं जो हंटर भी इतने पाप कर रहा है मैं उसके पापों को भी कैसे कम करूं। ठीक है। तो नारद मुनि जो है बहुत ही प्योर वैष्णव है, वो बहुत ही माइंडफुल प्रीचर है। माइंडफुल प्रीचर का मतलब होता है बहुत ही सोच समझ के वो प्रीचिंग कर रहे हैं। वो उसको, और ऐसा कोई भाव नहीं आ रहा उनको कि प्रीचिंग करने के लिए आए हैं, वो सिर्फ उनको समझा रहे हैं। हंटर ने जैसे उनको बोला कि जब उसे मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं जब किसी भी जानवर को मरते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है। अब देखो यहाँ पे नारद मुनि जैसा संत आदमी को कोई ऐसा बोले कि मेरे को किसी को मरते हुए आदमी को देख के मजा आता है, तो वो तो मतलब उसको अंदर से कितना गुस्सा आएगा। लेकिन यहाँ नारद मुनि बिल्कुल शांत है। नारद मुनि उनको क्या बोलते हैं, कहते हैं मैं तुमसे सिर्फ एक चीज की भीख मांगता हूं। नारद मुनि हंटर से भीख मांग रहे हैं, और क्या भीख मांग रहे हैं, बोल रहे हैं आप प्लीज उनको आधा मत मारो। ठीक है, आप प्लीज उनको आधा मत मारो। अब देखो नारद मुनि की बात देखी जाए, नारद मुनि का हंटर से कोई रिलेशन नहीं है, नारद मुनि का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, जानवरों से भी कोई रिलेशन नहीं है, वो अपना जा सकते थे। और यहाँ नारद मुनि का रिस्क सबसे बड़ा है कि वो हंटर इतना खूंखार है कि वो नारद मुनि को मार भी सकता है। लेकिन नारद मुनि जो एक संत भाव के लोग होते हैं, उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति, अगर अपनी जान भी चली जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा लोगों की अच्छाई और लोगों को कैसे बचाना है, लोगों को सही रास्ते पे कैसे लाना है, उस पर वो अपनी जान भी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे नारद मुनि को वो कहते हैं कि मैं तुमसे, नारद मुनि उसे हंटर को कहते हैं कि मैं तुमसे एक चीज की भीख मांग रहा हूं, और वो भीख ये मांग रहा हूं कि तुम कभी भी किसी भी जानवर को आधा मत मारो। तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो हंटर को इतना पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, बट वो हंटर पूछता है ऐसा क्यों। तो जब नारद मुनि उसको समझाते हैं, कहते हैं कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो पाप वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो तुम तड़पा तड़पा के एक एक जानवर को मार रहे हो, ये सारे जानवर, जितने लोग जानवरों को तुमने आज तक मारा है, ये सारे जानवर तुमको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तुमने जितने पाप किए उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन पाप करने के बाद जो तुम मार रहे हो और उसके बाद जो तड़प तड़प के जो मर रहे हैं, ये सभी जानवर जो हैं तुम्हें ऐसे ही मारेंगे। तो जब ये हंटर ये सब बातें सुनता है और कहता है कि तुम्हारा कोई मतलब सदगति नहीं हो सकती, तुम्हें इतने जन्म लेने पड़ेंगे, तुमने आज तक कितने जानवरों को मारा है, और जितने जानवरों को मारा है उतने तुम्हें जन्म लेने पड़ेंगे, उतनी बार तुमको मरना पड़ेगा। तो ये सब जब नारद मुनि, जब ये हंटर सुनता है तो उसको अंदर से टच हो जाती है ये बात। उसको लगता है, कहता है कि लेकिन ये तो मतलब मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब उसको अंदर से ये लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है ना, नारद मुनि उसको बोलते हैं कि देखो ऐसा है, वो नारद मुनि को बोलता है कि अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो हो गया सो हो गया, अब मैं करूं क्या। मतलब अब आप देखो, नारद मुनि ने उसको कोई शास्त्र नहीं पढ़ाए, नारद मुनि ने उसको कोई कथा नहीं सुनाई, नारद मुनि ने उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं दिया, नारद मुनि ने उसको ये नहीं बोला कि आप चैंटिंग करो,
लेकिन वो नारद मुनि के सामने पिघल गया और नारद मुनि की बात को समझने लग गया कि भाई ये मैं जो कर रहा हूं ये सब गलत कर रहा हूं और मुझे इन सब चीजों से अभी बाहर आना है। और वो नारद मुनि के आगे बस हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब आप मुझे बताइए, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। तो देखो, नारद मुनि ने तो कुछ प्रीचिंग शुरू भी नहीं करी, सिर्फ उसको ये बोला कि ये मत करो। तो ऐसा हम लोगों को बनना है, हम लोगों को भी कोशिश करनी है, और ये तभी हो सकता है जब हमारा जो मन जो है बिल्कुल साफ हो। अगर हमारा मन साफ है तो ही हम ये सब चीजें कर सकते हैं। एक बहुत ही क्रूअल आदमी, अब हंटर से क्रूअल कौन हो सकता है? एक बहुत ही क्रूअल आदमी एक सिंपल भाव को समझ गया और वो भी भक्त बनने को तैयार होने वाला है। देखो यहाँ पर अब कोई भी, जब हम प्रीचिंग करते हैं ना, जब हम किसी को बताते हैं कृष्ण कथा के बारे में, तो तीन इंपॉर्टेंट हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके कारण लोग हमारी बात सुन सकते हैं। क्योंकि नारद मुनि के अंदर ऐसी क्या तीन क्वालिटीज थी जिसके कारण ये हंटर जो है इमीडिएटली नारद मुनि की बात सुनने को रेडी हो गया। तो पहली बात यह है कि कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। मतलब अल्टीरियर मोटिव क्या मोटिव? कुछ लोगों का मोटिव होता है कि ये मेरा भक्त बन जाएगा, ये मेरा शिष्य बन जाएगा, ये मेरी बातें सुनेगा, ये मुझे धन देगा। तो नारद मुनि के पास ऐसा कोई मोटिव नहीं है। नारद मुनि का एक ही मोटिव है कि ये गलत काम छोड़ दे, और कोई मोटिव था ही नहीं। और उसका ही नारद मुनि उसी के अच्छा सोच रहे थे। और दूसरा क्या होता है? 100% डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ लॉर्ड। हम लोगों ने, हमारा जो 100% डेडिकेशन किसके लिए होना चाहिए? कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड है तो कोई भी व्यक्ति उसकी बात सुनेगा। प्रभुपाद जी को देख लो, प्रभुपाद जी इतने दुनिया में बाहर गए, हर एक इंसान को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, भक्त बना दिया। कैसे? क्योंकि वो 100% भगवान के ऊपर 100% सरेंडर्ड थे। राइट। और तीसरा क्या है? अपने अंदर कोई भी फालतू मटेरियल डिजायर ना हो। अगर आपके अंदर ये तीन क्वालिटीज हैं, तो आपकी हर कोई व्यक्ति बात जो है वो सुनेगा। आप किसी को भी भक्त बना पाओगे। भक्त बनाने की बात हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, भक्त स्वयं कृष्ण बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये तीन क्वालिटीज हैं तो लोग हमारी बात अवश्य सुनेंगे, प्रभुपाद जी की बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। ठीक है। नारद मुनि जो हैं वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। राइट। वो कौन है, क्या है, वो हर एक से, मतलब वो उसे रिस्पेक्ट करते थे। मतलब कोई अगर उनकी अगर कोई मतलब इंसल्ट कर रहा है तो नारद मुनि इसको इग्नोर कर देंगे। उनको मतलब बिल्कुल भी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता था। अब क्या होता है, वो व्यक्ति जो हंटर है वो नारद मुनि से बोलता है अब मैंने इतना बुरे कर्म किए हैं तो मुझे आप बताइए मैं क्या करूं। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, आपका मैं आज से आपको जो बोलूंगा वो करो। तो कहते हैं मैं आपको पहला इंस्ट्रक्शन देता हूं। पहला इंस्ट्रक्शन ये देता हूं कि आप ये धनुष्मान पकड़ो और इस धनुष्मान को तोड़ दो। अब जैसे ही वो नारद मुनि बोलते हैं इस धनुष्मान को तोड़ दो, तो हंटर के सामने तो पूरा लाइफ का जो अपना सिस्टम था वो बिगड़ जाता है। उसको लगता है कि यही तो मेरी रोजी रोटी है, मैं इसको ही तोड़ दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कुछ काम करने को है ही नहीं। मेरे परिवार को पालना, मेरे घर में इतने लोग हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा? तो नारद मुनि से बोलता है कि मैं आपकी बात तो मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब आप भक्ति में आते हो और आपके मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप क्वेश्चन पूछो। बिकॉज इफ यू आस्क क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर, इफ यू डोंट आस्क द क्वेश्चन यू विल नेवर गेट द आंसर। ये याद रखना। तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो यहाँ पे हंटर क्वेश्चन पूछता है कि मैं अगर ये तोड़ दूंगा तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? तो नारद मुनि क्या कहते हैं? डोंट थिंक टू मच, आप सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, आपकी रोजी रोटी मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, एक गुरु जो है जब अपने शिष्य को बोलता है कि ये करो, तो शिष्य को सोचना नहीं चाहिए। शिष्य को गुरु के ऊपर इतना फेथ होना चाहिए कि गुरु जो बोलेंगे वो सही होगा। तो यहाँ पे हंटर थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन अब फिर बोलता है कि जो नारद मुनि ने बोल दिया लेट इट बी डन, ये सही है। तो फिर वो अपना जो धनुष्मान जो है वो तोड़ देता है। और जैसे ही वो धनुष्मान तोड़ देता है तो नाउ देन ही इज इन कंप्लीट सरेंडर टू नारद मुनि। अब वो नारद मुनि के पास कंप्लीट सरेंडर कर देता है। अगर आप देखो, ये पॉइंट मैंने एक बार पहले भी बताया है
जब कोई व्यक्ति प्रभुपाद का या इस्कॉन में या शिष्य, ये कोई गुरु जब शिष्य को एक्सेप्ट करता है तो वो कृष्णा को एक प्रॉमिस करता है। और क्या प्रॉमिस करता है? प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग ना बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। एक गुरु जो होता है जब शिष्य को एक्सेप्ट करता है तो बहुत बड़ा रिस्क लेता है। और रिस्क क्या होता है? वो कहते हैं कि वी गारंटी, कृष्ण से बात करते हैं, हमारे गुरु जो होते हैं वो कृष्ण से बात करते हैं और कहते हैं कि वी गारंटी यू दैट दिस लिविंग एंटिटी विल बिहेव सेनली। ये जो जिसको हम शिष्य बना रहे हैं ये आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। ये आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, और अगर इसने कुछ गलत काम किया तो इसके पापों का जो रिएक्शन है वो मैं लूंगा। अंडरस्टूड? तो प्रभुपाद और हमारे जो गुरु होते हैं ये कितना बड़ा रिस्क लेते हैं हम लोगों को शिष्य बनाने में। ये एक्सेप्ट प्रभु कृष्णा को बोलते हैं कि आज के बाद इसने कुछ कोई भी गलत काम नहीं करेगा, और गलत काम किया तो इसके पापों का रिएक्शन मुझे मिलेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब भी हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना करें तो समझ लेना कि हमारे गुरु को हमारी वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है। राइट? सो यहाँ पे जो हंटर है अब वो अपना धनुष्मान तोड़ देता है। राइट? तोड़ने के बाद अब नारद मुनि जो है, नारद मुनि उसको बोल देते हैं कि ओके आई विल नाउ टेल यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी? इतने सारे उसने पाप करे हैं, उन पापों से अब उसको निकलना है। राइट? तो अपना उसने बो तोड़ दिया। राइट? तो बो तोड़ने के बाद अभी जो है हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, ये जो बो तोड़ा उसको लगता है कि मैं ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। तो यहाँ पे नारद मुनि क्या कहते हैं? ये जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सोर्स ऑफ इनकम मैं ही अपने परिवार का सोर्स ऑफ मेंटेनेंस हो। हम सब लोगों को लगता है कि हमारे पापा जो हैं, घर में जो पापा लोग होते हैं वो घर को सारा मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो नहीं होंगे तो घर चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट। आप सिर्फ केयर टेकर हो, हम लोग सिर्फ अपने परिवार का केयर टेकर हैं। सोर्स ऑफ मेंटेनेंस कौन है? कृष्णा है। क्योंकि अगर आप देखो जिस परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा तो नहीं होता कि परिवार खत्म हो जाता है, परिवार का फिर भी मेंटेनेंस हो रहा होता है। एक पत्थर को अगर आप तोड़ते हो उसके अंदर छोटा कीड़ा मकोड़ा निकलता है, वो भी जीवित है, ना उसको कोई खाना खिला रहा है ना उसको कोई पानी पिला रहा है, लेकिन फिर भी वो जीवित है। तो इस दुनिया में हर एक इंसान का जो सोर्स ऑफ मेंटेनेंस है वो कौन है? वो कृष्ण स्वयं है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमें बिल्कुल भी अपने मन में घमंड नहीं होना चाहिए कि हम इस पूरी फैमिली को मेंटेन कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट द मेंटेनर। मेंटेनर इज ओनली वन, दैट इज कृष्णा। ठीक है? तो यहाँ पे जो है नारद मुनि जो है उनको बता चुके हैं कि अब आप चिंता मत करो, आपके पूरे जीवन का सप्लाई ऑफ खाने पीने का सप्लाई अब मैं ही करूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है? तो अब क्या होता है ना, जब भी हम ये चीजें याद रखना, जब भी हम प्रभुपाद जी को सरेंडर करते हैं, जब भी हम अपने गुरुदेव को सरेंडर करते हैं तो हमें चार चीजें मिलती हैं। क्या चीजें मिलती हैं? इम्यूनिटी फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ पास्ट सिन। हमारे जितने पाप कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब भी हम सिंसियरली, ये पॉइंट याद रखो, जब भी हम सिंसियरली अपने प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को सरेंडर करते हैं। सरेंडर मतलब प्योर सरेंडर करेंगे, हमारे सारे पुराने कर्म जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। हमारे पुराने पाप सारे के सारे जो है वो, उनके सारे रिएक्शंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। सेकंड इज वी विल गेट गाइडेंस टू परफेक्ट अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए गाइडेंस मिल रही है। कौन दे रहा है गाइडेंस? गुरुदेव गाइडेंस देने वाले हैं। थर्ड है अश्योरेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम ऑल एंजाइटीज इन रिगार्ड ऑफ बेसिक मटेरियल नीड्स। तो जितने भी हमारे बेसिक मटेरियल नीड्स हैं, जितने भी हमारे मटेरियल नीड्स हैं, उनसे हमें कोई भी एंजाइटी होने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे के सारे जो है वो दे आर टेकन केयर ऑफ। राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो है वो हमें मिल जाता है। एंड व्हाट इज द दुनिया का सबसे बड़ा खजाना? क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस एंड कृष्ण प्रेम। तो ये दो चीजें जो है जो हमें अच्छे से मिल जाती हैं। राइट? जिस तरह से प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, जैसे अपने फादर को, हम लोगों को हमेशा अपने फादर को कैसे बोलना चाहिए? पापा कुछ भी बोल रहे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? एनीबडी? एनीबडी?
Any, if your father is saying something to you all, father or mother, what should be the answer? Yes. यस सर, यस मम्मा। ठीक है, सोचना नहीं है कि मैं यस, पहले यस बोल दो, फिर क्वेश्चन मन में आ रहा है तो पूछो, बट बोलना है यस। ठीक है, दैट वे हम लोगों को माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता है और फिर वो अच्छे से बताते भी हैं कि ये यस क्यों करना है, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब उसके बाद क्या होता है, अब हंटर जो है अच्छी तरह से प्रभुपाद जी को सरेंडर कर, सॉरी नारद मुनि को सरेंडर कर देता है। एंड सबसे बड़ी बात, ही डजंट नो कि ये नारद मुनि है। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो पूरी मीटिंग हुई है हंटर की और नारद मुनि की, दिस इज नॉट मोर देन 15 मिनट्स। हम तो कहानी सुना रहे हैं, 15 मिनट से ऊपर नारद मुनि की बातचीत नहीं हुई है और 15 मिनट के अंदर नारद मुनि का वो शिष्य भी बन चुका है। अब नारद मुनि क्या बोलते हैं उसको, एक काम करो, अब वो चाहता है कि नारद मुनि से कि मेरे को अब पापों से मुक्त होना है, मैंने जो भी गलत काम किए हैं इन सब से मेरे को मुक्त होना है, मेरे को सही रास्ता दे दो। तो नारद मुनि कहते हैं जाओ और अपना जितना भी आज तक का वेल्थ, आप 5 इंस्ट्रक्शन देते हैं। नाउ व्हाट आर द 5 इंस्ट्रक्शंस, आई विल टेल यू। पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं, घर जाओ और आपने जितनी भी वेल्थ कमाई है, जितना भी पैसा कमाया है, ये सारे के सारे ब्राह्मणों को दे दो, राइट। सबसे पहला देते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं, घर जाओ, अपनी वाइफ को लेके घर छोड़ दो और सिर्फ कम से कम कपड़ा अपने साथ रखना, बाकी घर छोड़ दो। तीसरा बोलते हैं, एक रिवर के पास जाना और वहां एक छोटा सा कुटिया बना के वहीं रह लो। फिर कहते हैं, एक तुलसी का पौधा लेना और डेली उसके तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना। और 5वां बोलते हैं, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो अभी ये 5वें इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे, राइट। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ टू ब्राह्मण। ना क्यों बोला ऐसा डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ टू ब्राह्मण, वो इसलिए कहते हैं कि आज तक आपने जितना भी पैसा कमाया, वो सारा पैसा जो भी आपने कमाया, वो सारे पैसे में आपके पापों का रिएक्शन जुड़ा हुआ है। जितना भी आपने पैसा कमाया, बुरे तरीके से पैसा कमाया, तो ये बुरे तरीके से जो पैसा कमाया, इसमें तो पाप आपका पूरा लगा हुआ है। तो आप क्या करो, इस पाप वाले पैसे को किसी अच्छे काम में लगा दो। और अच्छा काम क्या हो सकता है, आप इसको ब्राह्मणों को बांट दो। जैसे ही आप ब्राह्मणों को बांटते हो, तो जो रिएक्शन आपको आने वाले होते हैं, वो उसको नलीफाई कर देता है, मतलब 0 कर देता है। तो और आपके सारे पुराने पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में, ये बड़ों के लिए है, अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत तरीके से धन अर्जित किया है कभी भी, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने घर से दान देना है मंदिरों को, ब्राह्मणों को, ताकि हमारे आने वाले पूरे कर्म जो हैं उनका रिएक्शन खत्म हो जाए। दूसरा कहते हैं कि घर छोड़ दो और एक आध कपड़ा रखना, ज्यादा नहीं रखना। वो क्यों बोलते हैं, कहते हैं कि अब गृहस्थ जीवन में आप लोग रह रहे थे, जिस घर में आप रह रहे थे, वो घर में तो पूरा का पूरा पाप ही, मतलब सब कुछ उस घर में पाप से, हर चीज खरीदी हुई है पाप से। तो आप उस घर को ही छोड़ दो, क्योंकि आप जब भी आप किसी भी चीज से कनेक्ट रहोगे, तो वो पाप से वो चीज कुछ ना कुछ तो आई हुई है। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, उस पाप के एटमॉस्फेयर से बाहर आना है। तो अब फिर से एक नया फ्रेश आपने लाइफ को शुरुआत करनी है। और फिर वो क्या कहते हैं, इस तरह से आपने उसको घर को छोड़ देना है। और कहते हैं कि रिवर के पास एक कॉटेज बनाओ। अब रिवर के पास क्यों कॉटेज, क्योंकि रिवर के पास ना एक एनवायरनमेंट, बड़ा सात्विक एनवायरनमेंट होता है। रिवर है, प्लांट्स है वहां, तो कॉटेज भी बन जाएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। तो नारद मुनि ने पहले ही बोला था कि मैं आपका खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा। तो वहां पे क्या कहते हैं, एक तो रिवर के पास सात्विक एनवायरनमेंट है, और जो एक सात्विक एनवायरनमेंट का मूड भी होना चाहिए हंटर के पास, ठीक है ना। फिर वहां पे खाना पीना रहना सहना सब कुछ उसको मिल रहा है, तो एक और नीड जो है वो हंटर की पूरी हो रही है। और फिर बोला तुलसी प्लांट के पास जाके वर्शिप करना। अब देखो, यही वर्शिप जो है, यही पॉइंट उन्होंने ध्रुव महाराज को भी बताया था कि तुलसी का पौधा लो और वर्शिप करते रहो, राइट। और जब वो जंगल में जा रहे थे, और सेम हरिदास ठाकुर ने भी अपना जो वैश्य आई थी उनके पास, उसको भी बोला था तुलसी रानी के पास जाके परिक्रमा करो और चैंटिंग करते रहो, परिक्रमा करते रहो और चैंटिंग करो। तो यही चीज जो है, ये मतलब दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी महारानी के पास अगर आप जाते हो तो आपको भक्ति मिलना ही है, there is no doubt about it. She is most merciful, right? And last was chant Hare Krishna. This is one of the most important and topmost instruction of any guru कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का
चैंटिंग जो है वो शुरू करो। राइट, तो ये 5 इंस्ट्रक्शंस जब उन्होंने दिए तो उसके बाद अब देखो, जब ये जो हंटर था इसने ये 5 इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू किया। ये हंटर इतना मतलब बुरा था, लोग इसके पास नहीं आते थे, और आज इतना अच्छा हो चुका है कि लोग मतलब उसके पास इतना खाना, कोई कोई कुछ दे रहा है खाने को, कोई कुछ दे रहा है, उसको खाने की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक बार अगर आपने अपने गुरु की बात, प्रभुपाद जी की बात को हमने मान लिया, तो हम लोगों को खाने पीने का, लाइफ में मटेरियल नीड्स की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस पूरे का एक सबसे इंपॉर्टेंट हम समझ सकते हैं लेसन है। एंड सेकेंडली, नॉट ओनली अ लेसन, हमें ये समझना है कि कैसे 15 मिनट का एसोसिएशन था नारद मुनि का इस हंटर के साथ, और हंटर की पूरी लाइफ चेंज हो गई। हम लोगों को अपने जीवन में कितने लोगों का एसोसिएशन मिल रहा है? हम लोग हरि कथा रोज करते हैं, रोज कुछ ना कुछ भगवान कृष्ण के साथ हमारा एसोसिएशन हो रहा है। हम हरि कथा कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि आपका माता जी के साथ एसोसिएशन होता है सिर्फ, नो। आप कृष्ण के साथ एसोसिएशन कर रहे हो, आप भगवत गीता के साथ एसोसिएशन कर रहे हो, अर्जुन के साथ कर रहे हो, युधिष्ठिर महाराज के साथ कर रहे हो, भीष्म देव के साथ कर रहे हो, आप कपिल मुनि के साथ एसोसिएशन कर रहे हो। जो जो नाम हरि कथा में आते हैं, नरसिम्हा देव के साथ एसोसिएशन करते हो, तुलसी महारानी के साथ एसोसिएशन करते हो, आज हमने नारद मुनि के साथ एसोसिएशन किया। तो ये सारा एसोसिएशन है, और जब हम इनके साथ एसोसिएशन करते हैं तो हमारे अंदर जो है बाय डिफॉल्ट पवित्रता आ जाती है। आज के कोई भी गुरु ये नहीं बोलेंगे कि आप अपना घर छोड़ दो, आप घर छोड़ के कहीं कुटिया में बैठ जाओ, नहीं। लेकिन आज के प्रभुपाद जी ने क्या बोला? यू जस्ट रीड माई इंस्ट्रक्शंस, जस्ट रीड भगवद गीता भागवतम एंड चैंटिंग। आर महाराज, हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज ऑलवेज सेज 3 पॉइंट्स। क्या कहते हैं? भगवत गीता, भागवतम और चैंटिंग। सिर्फ ये 3 करो, भगवत गीता, भागवतम और चैंटिंग। कैन एनीबडी रिपीट these 3 वर्ड्स? भगवत गीता, भागवतम और चैंटिंग। एवरीबडी प्लीज रिपीट भगवत गीता, भागवतम एंड चैंटिंग। भगवद गीता, भागवतम एंड चैंटिंग। तो व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ भगवत गीता, भागवतम एंड चैंटिंग? BBC. Yes, so it is difficult to remember. इजी ना? तो ये सोचना डेली आप सोने से पहले, क्या आज आपने बीबीसी पूरा किया? क्या भगवत गीता पूरा हुआ, भागवतम पूरा हुआ, या चैंटिंग? भगवत गीता का 1 श्लोक पढ़ना है, भागवतम का 1 श्लोक पढ़ना है, और चैंटिंग जो है कोशिश करनी है जितना आपने आज किया, कल उससे 1 चैंटिंग का राउंड और बढ़ा लो। एटलीस्ट वी हैव टू रीच टिल 16 राउंड। अगर आज आपने 1 राउंड किया है तो कल 2 राउंड कर लो, कल 2 किए हैं तो आज 3 कर लो। 1 राउंड जो है वो धीरे 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 हमने बढ़ाना है। वी हैव टू रीच टिल 16, और भगवान की दया हो तो 16 की जगह कभी कभी हम 64 भी कर पाए। इतनी भगवान से प्रेम पूर्वक हमने रिक्वेस्ट करना है, हे कृष्ण प्लीज हेल्प मी, भगवान हे राधा रानी, हे तुलसी महारानी प्लीज हेल्प मी, कि मेरे अंदर से मैं इतना अच्छा जाप करूं कि मैं 64 माला जाप भी कर लूं लेकिन मेरे अंदर फिर भी थकावट ना हो। एंड इफ वी आर एबल टू रीच दिस, वी आर एबल टू डू दिस, आई थिंक वी आर, हम एक्चुअली भक्ति में कुछ आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है कि इस पूरे एसोसिएशन के ऊपर, तो आई एम रेडी टू आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब ब्राह्मणों को ऐसा दान किया जाता है तो उस दान से ब्राह्मणों की कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट पड़ता है? अगर कोई ऐसे ब्राह्मण ग्रहण करता है किसी का सिंफुल सिंह से अर्जित किया हुआ धन या कुछ गिफ्ट्स? देखो माता जी, एज पर शास्त्रों में बहुत बार लिखा हुआ है कि हमें जो हमारा धन हम अर्जित करते हैं, जो भी है, चाहे वो सही तरीके से हो, मतलब वी शुड अर्न ओनली इन द राइट डायरेक्शन ओनली, वी शुड गिव सम पार्ट ऑफ आवर मनी टू ब्राह्मणास। एंड मोर ओवर ब्राह्मणास का तो इस स्टोरी में एग्जाम्पल दिया था
व्हाट आई अंडरस्टैंड नाउ डेज इज कि आज के डेट में अगर किसी को ब्राह्मण बोला जाए तो ही हैज टू हैव दैट हाई क्वालिटीज, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप दान करो तो मंदिर में दान करो, और सो दैट दैट थिंग इज गेटिंग यूटिलाइज समवेयर, और हमारे ही सामने में यूटिलाइज होता है। आप देखो आजकल मंदिर में जब हम दान करते हैं तो वो पुष्प सेवा होती है, भोग सेवा है, प्रसादम सेवा है, श्रृंगार सेवा है, तो दे आर यूटिलाइजिंग आवर मनी फॉर राइट पर्पस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ ना कुछ मनी जो है, अपना जो पैसा है उसको सही जगह यूटिलाइज करें। एंड इन शास्त्रास ऑल्सो इट इज रिटन कि अगर आप इफ यू स्पेंड सम मनी फॉर मंदिर, देन व्हाट यू गेट इन रिटर्न इज इन मिलियंस। बट हमारा पर्पस अगेन मिलियंस के लिए नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कर्मी लोग हैं, उनको सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि आप मंदिर में जमा करोगे तो आपको इसका फल ये मिलेगा। हमने ये ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ काम करना है, फल की चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि हमें क्या उसका प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या लॉस मिलने वाला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वी शुड गिव दान टू ब्राह्मणस ऑल्सो, नो डाउट्स, बट किसको दे रहे हैं, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू अ बैकग्राउंड चेक ऑल्सो। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ओके। हाँ, यस। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील गुरुदेव की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत महासंकीर्तन प्रणाम। यज्ञ की जय। सभी भक्त हरे कृष्णा की। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।